गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अध्यात्म क्षेत्र में अध्यात्म क्षेत्र हेतु पहले हमको हमारे साधना के संबंध में जानना चाहिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना और चेतना के ऊपर 5 आवरण ढके हुए और 5 आवरण का अनावरण करना, चेतना के ऊपर 5 जो आवरण चढ़े हुए उनको एक एक को हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए पहला आवरण हमारा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश की साधना किस प्रकार की जाए। अन्नमय कोश की साधना में 4 फैक्टर आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या। इन चारों भाग से, इन 4 प्रकार की साधना से व्यक्ति ओजस्वी, निरोगी, चिरायु और चिरंजीवी हो सकता है। अन्नमय कोश में हमारी फिजिकल बॉडी को निरोग रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर उत्पत्ति का है चक्र और ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलता है और हार्मोन्स आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार के हार्मोन्स निकालता है। अपने शरीर से जो आंतरिक इंडोक्राइन ग्रंथियां जो शरीर से ही निकाल के शरीर को लाभ देते रहते, और वो ग्रंथियां बाह्य ग्रहों से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इन ग्रहों से हमारी ग्रंथियां एनर्जी लेती रहती। हमारा शरीर की साधना, अन्नमय कोश की साधना से हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन सिस्टम है वो बराबर कार्य करने लगते हैं। चूंकि ऋषि मुनियों ने शोध करके हमारी काया को निरोग कैसे रखी जाए वो हमको सूत्र बताए गए। अन्नमय कोश
से हमारी चमत्कारिक जो हार्मोन्स है, और हार्मोन्स ही हमारी रोगी और निरोगी का कारण है। हमारे चमत्कारी ग्रंथियां में मस्तिष्क के मध्य में भ्रुकुटी कालम, पिनियन, खोपड़ी के नीचे एक नस, बारीक नस से जुड़ी हुई, उसको पिट्यूटरी, और गले में थायराइड, पैराथायराइड, वक्ष स्थल में के ऊपर थाइमस, गुर्दे के ऊपर एडिनल, अमाशय के नीचे पेंक्रियाज, और पेडू में गोनेडल। ये हमारी ग्रंथियां से हार्मोन से निकलता है, और हार्मोन से जैसे पेनक्रियाज जो हमारे अमाशय क्षेत्र में उनका कार्य क्षेत्र रहता है, उस पेनक्रियाज में से इंसुलिन नाम का हार्मोन्स निकलता। वो हार्मोन्स का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो हमारे द्वारा खाया गया भोजन को पचाने में विभिन्न प्रकार के रसों का उत्पादन करती रहती, साथ में कार्बोहाइड्रेट से निकलने वाली ऊर्जा शरीर को प्रदान करती रहती, और बची हुई ऊर्जा को, बची हुई सत्ता को वसा में परिवर्तित करती रहती है। पेनक्रियाज से इंसुलिन नाम का हार्मोन से निकलता, यदि उसमें गड़बड़ी हुई तो कार्बोहाइड्रेट से शक्कर की मात्रा निकलती रहती, वो वसा में अधिक होने पे वसा में ट्रांसफर कर देती, क्योंकि उसमें गड़बड़ी हो जाने के कारण वो कार्बोहाइड्रेट से निकली गई शक्कर की मात्रा वसा में परिवर्तन नहीं होने के कारण वो डायबिटीज, शुगर हो जाती है। डायबिटीज का कारण है पेनक्रियाज में जो इंसुलिन हार्मोन से निकलता, वो हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती, व्यक्ति डायबिटीज हो जाता। साथ साथ में खाया गया भोजन की पाचन क्रिया में भी गड़बड़ी होती। इसी प्रकार एड्रिनल ग्रंथियां गुर्दे में पाई जाती। एड्रिनल ग्रंथियां के दो भाग, कार्टेक्स मेडुला, और कार्टेक्स के भी दो भाग निकलते हैं, ग्लूकोकार्टाइज, इलेक्ट्रोकार्टाइज। ग्लूकोकार्टाइज वो
ग्रंथियों में से जो हार्मोन्स निकले वो कार्बोहाइड्रेट, वो वसा को हमारे शरीर में संग्रहित करते रहता और आवश्यकता अनुसार वो ऊर्जा प्रदान करता रहता। और इलेक्ट्रोकार्टिकाइड्स से सोडियम क्लोराइड और पानी की मात्रा को नियंत्रित करता रहता। यदि सोडियम क्लोराइड और पानी की मात्रा शरीर में यदि उस ग्रंथि से हार्मोन से निकलना है गड़बड़ी हुई तो व्यक्ति के शरीर के अंदर पानी की मात्रा में कमी आ जाएगी। एक तत्व की कमी कारण शरीर में नाना प्रकार की जल तत्व से बनने वाली शक्ति और पावर कम होने से शरीर के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। ये हमारे एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि जो हमारे वक्ष स्थल के ऊपर है, जो उसको विकास ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, वो हमारे शरीर को विकास की गति देती रहती है, ये थाइमस ग्रंथि। और हमारे गले में थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड वो ग्रंथि थायरोक्सिन नाम का हार्मोन से निकलता और वो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स हमारे सामान्य जीवन के लिए ऊर्जा देता रहता। और यदि ऊर्जा उसमें गड़बड़ी हुई तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा। आलसी होने का कारण थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन्स, और यदि उसमें अधिकता हो गई तो व्यक्ति साहसी हो जाएगा, उत्साही हो जाएगा और क्रोध भी होने की संभावना रहती है और व्यक्ति उसका मनोबल बढ़ता रहता। ये हमारे थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स क्या कारण होता है, उसमें गड़बड़ी तो व्यक्ति आलसी, थायराइड जैसी बीमारी होने लगती है। पैराथायराइड उनके पीछे गेहूं के दाने के समान बताई गई और वो पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथोर्मोन नाम का हार्मोन से निकलता रहता और वो पैराथोन हार्मोन्स तंत्रिका क्रिया में नियंत्रण करता रहता। वो पैराथोर्मोन हार्मोन में नियंत्रिता होने पे व्यक्ति के अंदर शरीर के अंदर साहसी, उत्साही और उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी उसके अंदर। शरीर के अंदर कोशिकाएं टूटती रहती, उनका मरम्मत कार्य वो ग्रंथि करती रहती और शरीर के अंदर जीवनी शक्ति प्रदान करती रहती। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के कारण और उस हार्मोन्स में से कैल्शियम और फास्फोरस नाम के रासायनिक का भी सुनियोजित कार्य करता रहता। और यदि गड़बड़ी हुई तो उसमें नाना प्रकार की बीमारी तो होगी, साथ साथ में गुर्दे में जो पथरी है वो उसी कारण होगी। और महिलाओं के प्रजनन के समय यदि उसमें गड़बड़ी हुई तो बच्चा बिना ऑपरेशन से उनका बच्चा
निकल नहीं पाएगा। ये हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि से उसमें कैल्शियम अधिक और कमी निकलने की संभावना है। यह हमारा थायरोक्सिन और पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन्स के गड़बड़ी और सामान्य क्रियाओं के कारण होता रहता। हमारे मस्तिष्क के खोपड़ी के अंदर जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि आत्मनियंत्रण, ये हमारे शरीर यदि उसमें से अधिक हार्मोन्स निकल गया तो बॉडी की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यदि कम हुई तो ठिंगना रह जाएगा। वो हार्मोन्स के कारण शक्कर, पानी, नमक आदि तत्वों की पूर्णता करता रहता हूँ। पिट्यूटरी ग्रंथि में बुद्धि का यदि वो सामान्य गति से कार्य, उसकी बुद्धि तेज हो जाएगी, और यदि उसमें कुछ गड़बड़ी है तो मंद बुद्धि की होने की संभावना है। और उसी से प्रेम संबंध, साथ साथ में नर और मादा का वहीं से परिवर्तन बताया जा रहा है। पिट्यूटरी ग्रंथि व्यक्ति को आत्मनियंत्रण की गति प्रदान करता है। और पिनियल ये सुई के नोक के बराबर उसका बताया गया है। पिनियल ग्रंथि से वो इथिक प्रकाश निकालता रहता है, और प्रकाश निकालेगा भी और बाहर से भी ग्रहण करेगा। दोनों कार्य उसमें पिनियल का साथ साथ में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में होने वाले हलचल के बारे में भी जान लेगा। साथ साथ में देवात्मा, प्रेतात्मा, देवताओं से वार्तालाप, बातचीत का रास्ता खुल जाएगा। ये पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि के चक्र से ही आज्ञा चक्र का निर्माण होता है। यह हमारे हार्मोन्स को यदि अन्नमय कोश की साधना, अन्नमय कोश में आसन, उपास, तत्व शुद्धि, तपस्या के माध्यम से यह हमारी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को के सिस्टमों को नियंत्रित, अधिक और कमी, बढ़ा या घटाने की संभावना इसमें बन सकती है। अन्नमय के कोश की साधना नहीं होने से व्यक्ति ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, साथ साथ में डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारी हो जाती है। भाई बहनों, अन्नमय कोश हमारे निरोगता के लिए अनिवार्य है, और व्यक्ति निरोग होगा तो किसी भी क्षेत्र में कार्य करने में उसकी रुचि, तन्मयता, तत्परता, जुनून जगेगी। अन्नमय कोश की साधना से हम कैसे निरोग रह सकते हैं, यह हमको पहले अन्नमय कोश की साधना करना पड़ेगी, और हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के उत्पत्तिकाओं के बारे में, हमारे हार्मोन्स सिस्टम, इस शरीर में जो तंत्रिका तंत्र लगे हुए, इसकी साधना होती रहेगी। ओम शांति शांति शांति।